दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 9 का ए पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से। जो पार्ट 1 है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पहले पार्ट का, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पार्श्व चित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए यल और यम ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक, चलिए फिर कह रहा है कि तथा टी एक तिर्यक रेखा है। ये जो हमारी टी है यह क्या एक तिर्यक रेखा है। ठीक, चलिए फिर कह रहा है कि यदि कोण एक, ये देखिए एक कोण का सिंबल होता है। ठीक, कोण को ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो कोण एक बराबर दिया है 30 अंश, तो शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको एक का दे दिया है 30 अंश, और कह रहा है कि शेष जितने कोण यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी का आप मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या है और यहाँ पे देखिए संगत कोण क्या है। तो चलिए सबसे पहले संगत कोण देखते हैं, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो और लंबा ना जाए वीडियो। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम संगत कोण की बात करेंगे। तो संगत कोण हेडिंग डालिए, संगत कोण, संगत कोण। अब यहाँ पे देखिए संगत कोण क्या होता है। संगत कोण, ये लाइन के ऊपर वाला जितने पार्ट हैं ये इनके लाइन के ऊपर वाले के बराबर होंगे, और लाइन के नीचे वाले इस लाइन के नीचे वाले कोण के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक का संगत कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5। तो कोण एक का जो संगत कोण है कोण 5 के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब कोण एक कोण 5 के है तो कोण 2 कितने को हो जाएगा, कोण 6 के। तो कोण 2 बराबर कोण 6। देखिए कोण 2 कोण 6 हो गया। अब चलिए फिर कोण 4 कितने को हो जाएगा, कोण 8 के, क्योंकि लाइन के नीचे वाले के बराबर होगा। तो इस क्या है, संगत कोण है। तो कोण 4 बराबर कोण कितने के, 8 के। अब फिर यहाँ कोण 3 कितने के, कोण 7 के। तो कोण 3 कितने, कोण 7 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, अब दूसरा हम क्या, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे इस एक कोण 3 के बराबर होगा यहाँ पे, और 2 4 के बराबर होगा। ठीक, ये क्या है, इसको हम अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक, एक कोण 3 के, कोण 2 कोण 4 के, 5 7 के, 6 8 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 कितने, कोण 3 के, कोण 2 कोण 4 के। तो कोण 2 कोण कितने, 4 के। अब कोण 5 कोण 7 के, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, कोण 5 कोण 7 के, और हमारा एक कोण 6 कोण 8 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए जब कह रहा है कि कोण 1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 30 अंश दिया है, 30 डिग्री दिया है ना। तो कोण 5 का भी मान तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि कोण 1 कोण के बराबर है, जो कि संगत कोण है। जब कोण 1 बराबर 30 डिग्री तो कोण 5 बराबर भी 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब कोई रेखा के ऊपर जब 180 डिग्री का कोण कब बनता है, देखिए 180 डिग्री कोण ऐसे बनता है। ठीक, एक रेखा होती है 180 डिग्री कोण यही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए कोण 1 कोण 2 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोण 1 का मान कितना दिया है, 30 अंश। तो यहाँ पे 30 अंश प्लस कोण 2 हम इसे ज्ञात कर लेंगे 180। तो कोण 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 30। देखिए इसको हम आपको समझाने के लिए दिए हैं। ठीक,
चलिए अब यहाँ पे देखिए कोण 2 का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 150। चलिए कोण 2 का मान हमारा 150 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब देखिए कोण 2 का मान हमने क्यों याद किया, क्योंकि हमको कोण 1 का मालूम था तो हमको कोण 3 का भी मालूम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। जब कोण ए बराबर 30 डिग्री तो कोण 3 बराबर भी 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए हमने 2 का मालूम कर लिया, यहाँ से हमको 2 का मालूम हो गया। जब कोण 2 बराबर 150 तो कोण 4 बराबर 150। देखिए ये पूरा हमको मालूम हो गया है ना। देखिए इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, देखिए इसका मालूम होगा तो इसका मालूम हो गया, इसका हमने मालूम कर लिया तो ये भी मालूम हो गए। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण कितना 3 बराबर कितना, 1 का मान कितना 30 है ना, ये भी 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए अब देखिए 1 और 3 का मालूम हो गया, 2। अब देखिए यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण किसके हो जाएगा, 4 के। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये पूरा कितना है, कोण 2 बराबर 150 तो कोण 4 भी बराबर हमारा 150। ये भी हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे हमने 1 3 1 2 3 4 का मालूम कर लिया। फिर देखिए अब यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। अभी हमने आपको लिखाया था कि देखिए यहाँ पे संगत कोण, तो कोण ए कोण किसके है, 5 के है ना। कोण ए कोण 5 के है। देखिए जब 5 यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर कितना, कोण 1 का मान कितना है 30 है, तो कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। क्यों? ये क्या है, हमारे संगत कोण है, संगत कोण है। चलिए अब देखिए 5 को भी मालूम हो गया। अब देखिए 2 का किसके होता है, यहाँ पे 6 के, क्योंकि देखिए संगत कोण है, 2 6 के, तो 2 का कितना है, तो कोण 2 बराबर कोण कितने के, 6 के, तो 6 बराबर कितना 150, तो 150, क्योंकि कोण 2 का मान 150 तो कोण 6 का मान 150 हो जाएगा। ये क्या है, संगत कोण है। चलिए अब यहाँ देखिए 5 और 6 के हमको मालूम हो गया। जब यहाँ पे हमने 5 और 6 का मालूम कर लिया तो हम जानते हैं 5 किसके 6 के बराबर होता है और 6 का 7 के बराबर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण, सॉरी कड़ी लग गया, कोण 5 बराबर किसके, कोण 7 के। ये क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिखें, सॉरी यहाँ पे कितना है, कोण 5 का मान 30 है ना, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, ये 30 है। ठीक, चलिए यहाँ पे हमने गलती कर दी। चलिए अब 30 हो गया, ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख कोण है। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। अब देखिए जब हमने 6 का मालूम कर लिया तो हमको 7 को मालूम हो गया। चलिए तो कोण 6 बराबर कोण कितने, 8 के। ये कोण 6 कितना है, कोण 6 हमने यहाँ पे निकाला था 150, ये कितना हो गया हमारा 150। ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि हम जितने 30 अंश वाले हैं एक तरफ और जितने 150 वाले हैं एक तरफ। अब यहाँ पे देखिए कोण 30 वाले कितने हैं, 1 बराबर कोण 3 बराबर, इसमें आइए कोण 5 बराबर कोण 7। ये पूरे कितने हैं, 30 अंश के हैं। चलिए फिर अब 150 वाले, कोण 2 बराबर कोण यहाँ पे 4, कोण 4 बराबर 150 वाले कहाँ पे हैं, कोण 6, 2 तो हो गया ना 6, तो कोण 6 बराबर, और 150 वाले कहाँ हैं, कोण 8। ये कितने हैं, 150 अंश हैं। यहाँ पे हमने एक काम को मालूम था, 2 3 4 5 6 7 8 हमने ज्ञात किया। देखिए कितनी आसानी से हमको ज्ञात हो गया। देखिए अगर आपको ए मालूम है, ये सब मालूम है, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। नहीं तो आपको इसका दोनों को जोड़ के 180 अंश करना पड़ता था, आप मान रखते तब निकलता, बहुत बड़ा आता है, इसलिए इतने हमको छोटे में निकल गया। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, संगत कोण क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए दिया है, पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। कह रहा है कि
तथा बी डी भुजा, ये जो बी डी भुजा हमारी है ए सी के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। चलिए, समांतर है तो कोण ए सी बी देखिए क्या दिया है 30 डिग्री, तथा कोण ए बी डी कितना दिया 28 डिग्री, यहाँ पे शो किया है। फिर कह रहा है कि कोण ए बी सी कोण डी बी के और कोण बी ए सी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है, हमको 2 का मान दिया है और कह रहा है कि ये दोनों समांतर है। चलिए, दिया है क्या यहाँ पे, कोण ए सी बी बराबर हमको कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक, अब कह रहा है इसी में कि ये जो बी डी भुजा है ए सी के समांतर है। देखिए यहाँ पे बी डी भुजा समांतर किसके है, ए सी के। ये देखिए ये समांतर का चिन्ह है ना, अगर समांतर दिया ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे, ये समांतर का चिन्ह है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप चित्र में ध्यान देंगे, कह रहा है कि ये जो ए सी भुजा है किसके, बी डी के समांतर है। जब देखिए भुजा इसकी समांतर है, इसके जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भुजा है ए सी बी डी के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि ए सी बी, ठीक, या फिर इसको आप पहले लिख लीजिए डी बी के। तो कोण डी बी के बराबर किसके है, कोण ए सी बी के। तो कोण ए सी बी ए कितना है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप, ए हमको मालूम कितना हो गया 30 डिग्री, ए हमको मालूम हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हमको ये 30 डिग्री मालूम हो गया ना, तो क्या हम यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है हमारा कितना हो गया ए बी के। तो ए बी के हमारा पूरा कितना हो गया, ए कितना है 28 है, ए कितना है 30 है, तो ए बी के हमारा कितना हो गया 28 और 30 58 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी के, तो कोण ए बी के, तो ए बी के बराबर कोण किसके, अब देखिए दोनों कोण आ जाएंगे, तो यहाँ पे लीजिए ए बी डी। तो कोण ए बी डी, देखिए जो कोण रहता है वो बीच में रहता है, ये एंगल ये भुजा है दोनों, ये भुजा ये बीच वाला कोण होता है। देखिए ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये बीच वाला कोण, तो कोण को हम बीच में प्रदर्शित करेंगे। चलिए प्लस, अब यहाँ पे बी डी बी के, तो कोण डी बी के, इसको हमने बी को क्यों बीच में रखा, क्योंकि देखिए ये कोण है, ये दोनों भुजा है, भुजा आरी रहती है और जो यहाँ पे कोण रहते हैं वो बीच में रहते हैं। तो ए बी डी का मान कितना है, ए बी डी का मान कितना है, कोण बी का यहाँ पे 28 प्लस इसका कितना है 30 है, तो दोनों जोड़ के हमारा कितना आ गया यहाँ पे, कोण ए बी के कितना आ गया 58 डिग्री। ये पूरा हमारा कितना हो गया 58 डिग्री। देखिए ऐसे लग रहा है 30 है 28 है, ये कितना 58 हो गया। चलिए अब कह रहा है कि देखिए ये हमारा पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा क्या है बहिष्कोण। ये जो बहिष्कोण होता है ना, ये जो बहिष्कोण होता है यह आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो पूरा बहिष्कोण है यह आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे अभी हमको इसको याद करना है, तभी तो हम ABC याद कर पाएंगे, ए कोण हम याद करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये इनके बराबर इनका योग हम कर दें, बहिष्कोण बराबर आंतरिक कोण कर दें, ए कोण हमको ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए बहिष्कोण बराबर अंतः कोणों का योग। अब यहाँ पे देखिए बहिष्कोण हमारा पूरा कितना है ए बी के, पूरा हमारा क्या ए बी के हमारा क्या है बहिष्कोण है। अंतःकोण क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए एक तो ए है, ए हमको मालूम नहीं है, ए हमको मालूम है, ये दोनों क्या हैं हमारे अंतःकोण हैं। लीजिए ए बी ए सी, तो कोण बी ए सी, देखिए ए को क्यों बीच में लिए, क्योंकि देखिए एक कोण था, कोण को हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमको इसको बीच में ले लें। ठीक, चलिए तो प्लस अब कितने के, चाहे आप ऐसे करिए ए सी बी करिए, चाहे बी सी ए करिए। ठीक, तो आप बी सी ए करिए, तो बी सी ए। अब यहाँ पे देखिए
ए हमको मालूम नहीं है, ए हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसलिए देखिए ए हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे हमने भी ज्ञात किया था कितना 58 डिग्री। तो 58 डिग्री यहाँ पे देखिए BAC हमको ज्ञात करना है, BAC प्लस ए हमको ज्ञात है कितना 30 डिग्री। तो हमको 30 डिग्री हो गया। चलिए इसको घटा दीजिए, तो 58 माइनस 30 बराबर कितना कोण BAC। अब घटा दीजिए कितना हो गया 28 डिग्री कोण BAC। देखिए एक भुजा कितनी आ गई हमारी 28 डिग्री। ठीक, तो चलिए देखिए अब हमको देखिए ABC क्या ज्ञात करना था ना। देखिए हमने DB के ज्ञात कर लिया, सबका हमने ज्ञात किया, लेकिन अभी हमको ABC नहीं मालूम हुआ। देखिए हमको ए भुजा मालूम हो गई ना, तो इस समय हम क्या करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देते हैं, तो हमारा ए आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बराबर 180 अंश होता है, हम जानते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, ए भी कोण है, ए भी कोण है, ए भी कोण है। देखिए ए भी कोण है, ए हमको ज्ञात नहीं है, ये दोनों हमको ज्ञात है। वैसे तो हम जानते हैं 180 अंश होता है, तो दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। ठीक, तो चलिए देखिए लिखिए यहाँ पे कोण BAC, तो BAC प्लस कोण BCA प्लस अब कोण कितना यहाँ पे ABC कर देते हैं, ए हमको ज्ञात करना है, तो ABC बराबर कितना 180 अंश। अब देखिए BAC, तो BAC कितना है 28 है, प्लस BCA कितना है हमारा 30 है, प्लस ए हमको ज्ञात करना है ABC बराबर कितना 180 अंश। तो इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 58 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। ठीक, चलिए अब कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस कितना 58। चलिए तो कोण ABC बराबर 180 में से अब देखिए हम 58 घटाएंगे, कितना जगह हमारा 122 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया कोण ABC का मान हो गया। देखिए हमने तीनों का ज्ञात कर लिया। यहाँ पे हमने देखिए ABC भी ज्ञात कर लिया, यहाँ पे हमने BAC भी ज्ञात कर लिया। देखिए जो हमको कहा था BAC भी ज्ञात कर लिया, और यहाँ पे हमने AB के भी ज्ञात कर लिया कितना 58 डिग्री। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए दिया है पार्श्व चित्र में R लंब है। देखिए इसको हम बोलते हैं लंब, ये लंब का सिंबल है। ठीक, इसको आप लंब याद करेंगे। देखिए R लंब है किस पे P पे। देखिए यहाँ पे जो R है लंब है किसके P और Q पे। देखिए इसे भी लंब है, इसे भी लंब है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्या P समांतर Q। देखिए क्या P समांतर Q क्यों हमको बताना है। दूसरा पूछ रहा है यदि P समांतर Q तो कोण A बराबर कितना 63 है, तो कोण 2 का हमको मान ज्ञात करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले का हम पहले आंसर करेंगे P समांतर Q क्यों। यहाँ देखिए यदि P समांतर किसके है Q के, क्योंकि एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं क्या होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक, दो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है, एक रेखा है ना, इस पे अगर दो रेखाएं लंबवत गिर रही हैं, ये दोनों क्या होंगी समांतर होंगी। ये क्या होती है प्रॉपर्टी होती है। ठीक, प्रमेय होता है। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है यदि P समांतर Q, कह रहा है कि यदि A भुजा इसका समांतर है, ये तो है हम जानते हैं, तो कोण A कितना दिया है 63, कोण 2 का हमको मान ज्ञात करना है। यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि ये देखिए ये भी प्रॉपर्टी है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक देखिए तिर्यक रेखा है ना, तो एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा
काटती है तो उनके संगत कोण, इसको आप देखिए पढ़े होंगे, ये क्या है, प्रमेय है। उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा एक कोण 2 का मान कितना हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर क्या, कोण 2 के। जब 1 63 है तो 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो कोण 2 बराबर हमारा कितना है, 63 डिग्री है। देखिए जब 1 के बराबर है तो दोनों बराबर हैं, 1 63 है तो दूसरा भी 63 हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।